सो लेट्स स्टार्ट। आज हम करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3 ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, सो हम लोगों ने स्टार्ट किया था फ्रॉम द फ्लक्स। ठीक है, हमने फ्लक्स देखा था। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फैराडे के एक्सपेरिमेंट और फैराडे का कंक्लूजन समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स। हमने फ्लक्स देखा एंड देन वी हैव सीन द फैराडेज एक्सपेरिमेंट, टू एक्सपेरिमेंट दैट ही हैज़ डन, वन विद द मैग्नेट एंड द कॉइल एंड अनदर विद two coils, that these two experiment that we have seen, and on those experiment basis we have seen the Faraday's laws of induction. ठीक है, तो उसके बेसिस पे जो हमारा कंक्लूजन आया था दैट इज EMF induced का जो हमारा फॉर्मूला आया था दैट कम्स आउट टू बी -d∅dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ EMF induced is in the conductor is equal to -d∅dt, and minus it's just giving us direction which we can get it from the Lenz law. ठीक है, सो लास्ट लेक्चर में हमने फैराडे लॉ के बाद वी हैव सीन द Lenz law एंड आफ्टर दैट वी वर डूइंग सम क्वेश्चंस ऑन टू इट. ठीक है, सो आज का जो लेक्चर है, आज हम फैराडे लॉ को ही आगे प्रोसीड करेंगे. दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी द मोशनल EMF. मोशनल EMF इज नॉट अ डिफरेंट थिंग, इट इज़ जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ द फैराडेज लॉ. क्योंकि कल हमने जो फैराडे का एक्सपेरिमेंट देखा था उसमें जो हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था इन दिस वेयर वी आर मूविंग द मैग्नेट दिस साइड. तो अब हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को स्टिल कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू मूव दिस कंडक्टर. जब हम इस कंडक्टर को मूव करेंगे देन देयर इज ऑल्सो द करंट इज गोइंग, बिकॉज फैराडे लॉ तो उसमें लगेगा बिकॉज देयर इज अ रिलेटिव मोशन. अब रिलेटिव मोशन हो रहा है बिकॉज मेरा हमने देखा था इन द लास्ट लेक्चर के रिलेटिव मोशन होना चाहिए मेरा कंडक्टर और कॉइल के इन मैग्नेट. ठीक है, सो दैट माय फ्लक्स विल बी चेंज. ठीक है, यहाँ पे भी अगर मैं कंडक्टर को मूव करेंगे देयर विल बी अ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, सो डेफिनेटली देयर विल बी अ EMF इंड्यूस्ड. तो फैराडे लॉ हो रहा है, बट अब हम इसको फ्रॉम द कंडक्टर्स पर्सपेक्टिव देख रहे हैं. अब कंडक्टर को मूव कर रहा हूँ एंड आई एम मेकिंग इट कांस्टेंट. ठीक है, इसको मैं स्टिल रख रहा हूँ, कंडक्टर को मूव करूँगा. जो कंडक्टर को मूव करने के अंदर द माइक्रो लेवल पे अगर हम देखेंगे द मूवमेंट ऑफ द चार्ज किस तरीके से मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्सेज. ये जो यहाँ पे इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्सेज द चार्ज इज गोइंग टू मूव, दैट इज गोइंग टू क्रिएट द EMF. ठीक है, सो दिस साइड ऑफ द स्टोरी हम लोग देखेंगे माइक्रो लेवल की. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये वाली साइड की स्टोरी देखेंगे माइक्रो इसके अंदर. अभी तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके अंदर चार्ज मूव करेगा इन दिस कंडक्टर. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे फ्रॉम द मोशनल EMF. ठीक है, कि हम आज का जो हमारा है कि हम इसको मूव करेंगे, इसके अंदर जो चार्ज मूव करेगा इन दिस, बिकॉज चार्ज मूव कर रहा है तभी तो हमारा इंड्यूस करंट आ रहा है ना. तो जो चार्ज मूव करेगा उसका माइक्रो लेवल पे हम लोग स्टडी करेंगे वाई द चार्ज इज मूविंग बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और वही हमारा मोशनल EMF इट्स गोइंग टू जनरेट. ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, हम लोग कम बैक टू द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, इस वाले एक्सपेरिमेंट पे आएंगे तो हम रीज़न जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर चार्ज क्यों फ्लो कर रहा है. ठीक है, बिकॉज चार्ज फ्लो करने के लिए यू नीड अ फोर्स, आपको फोर्स चाहिए. मैग्नेटिक फोर्स कुड नॉट एबल, बिकॉज यहाँ पे जो इसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे तो जब ये मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स इज मेकिंग इट मूव. मैग्नेटिक फोर्स बिकॉज वी हैव सीन द मैग्नेटिक फोर्स इज QVB, हमने मैग्नेटिक फोर्स देखी थी, दैट इज गोइंग टू अप्लाई द फोर्स. बट यहाँ पे तो हमारा कंडक्टर मूव नहीं कर रहा, कंडक्टर की वेलोसिटी 0 है, हमारी तो मैग्नेट मूव कर रही है. ठीक है, तो इन दिस केस देयर विल नॉट बी एनी मैग्नेटिक फोर्स. देन तब उस केस में हमारा क्या मूव करा रहा है चार्जेस को, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर विच इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. अ न्यू कंसेप्ट इज अ कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो आज का जो लेक्चर है उसको इस तरीके से देखो, जो फैराडे का एक्सपेरिमेंट है उसमें कंडक्टर को मूव करा रहे हैं हम लोग और कंडक्टर के अंदर जाके देख रहे हैं कि द रीजन वाई द इंड्यूस्ड EMF इज बीन हैपनिंग बिकॉज ऑफ द मूविंग चार्जेस. ठीक है, एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. ठीक है, तो ये मोशनल EMF देखेंगे. मोशनल EMF में हम लोग और उसके अंदर थोड़ा जाके देखेंगे. वी आर गोइंग टू सी द कंडक्टर की डिफरेंट शेप्स के बेसिस पे हाउ मच इज द EMF विल बी देयर. ठीक है, और आज जो हम कंडक्टर का मोशन देखेंगे दैट इज अ ट्रांसलेशन मोशन देखेंगे, रोटेशनल मोशन. कंडक्टर को जब मैं रोटेट कराऊंगा मोशन होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए, चाहे आपका ट्रांसलेशन हो चाहे रोटेशनल. तो अगर मैं ट्रांसलेशन मोशन आज हम जो कवर अप करेंगे, वी आर गोइंग टू कवर अप द ट्रांसलेशन मोशन. रोटेशनल मोशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि ये ट्रांसलेशन मोशन पे देयर आर लॉट ऑफ गुड क्वालिटी क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू कवर अप टुडे. ठीक है, बिकॉज यहाँ से जो मोशनल EMF है, ठीक है, मेरा कंडक्टर मूव कर रहा है. ठीक है, द मैग्नेटिक फोर्सेस आर गोइंग टू कम ओवर, फोर्सेस आएंगी तो वी कैन हैव द मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम विच इज अलॉन्ग विद द मैकेनिक्स के साथ मिलकर कुछ मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स देखेंगे हम लोग. तो दैट्स वाई हम लोग ये रोटेशनल पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, रोटेशनल पार्ट, और हमारा फिर एक और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट रह जाएगा. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, सो आज हम सबसे पहले देखेंगे फैराडेज लॉ पे कुछ क्वेश्चन हमारे लास्ट लेक्चर से रह गए थे, दैट वी आर गोइंग टू कवर अप. 3-4 क्वेश्चन है दैट वी आर गोइंग टू कवर अप. ठीक है, और उसके बाद वी आर गोइंग टू सी द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशनल EMF एंड दैट ओनली द ट्रांसलेशन मोशन. तो कंडक्टर में अभी हम ट्रांसलेशन मोशन करेंगे. ठीक है, सो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो हमारे कल रह गए थे. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही है हमारा फैराडे लॉ का कि इंड्यूस्ड EMF बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ फ्लक्स. ठीक है, चेंज ऑफ फ्लक्स, इसी के बेसिस पे वी आर गोइंग टू सी दिस क्वेश्चंस. राइट, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए वायर लूप विथ A is been given this
हमारे को ए ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर एंड बी इज़ बिन गिवन दिस इज माई 15 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रेट and a long straight wire is arranged in the shown in this is my long straight wire which is going up to the minus infinity to plus infinity is been shown like this in the figure. The current in the wire is been changing according to this, ठीक है. According to this the current is changing. I is equal to 5 t square minus 10 dt where t is in amperes, where I is in ampere and the t is in second, ठीक है. We have to find out the EMF induced at time t is equal to 4 सेकेंड पे हमें EMF induced निकालनी है. EMF क्या होती है आपकी माइनस d∅dt, ठीक है. तो हमारे को यहाँ पे फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज निकालना है. फ्लक्स क्या होती है b इंटू ए कॉस थीटा. अब यहाँ पे थीटा तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है विच इज़ इनसाइड, ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और आपका जो एरिया का एरिया वेक्टर है दैट इज़ ऑल्सो अलाइनिंग विद मैग्नेटिक फील्ड. सो इसमें जो थीटा है दैट इज 0, सो वी कैन से कॉस थीटा कम्स आउट टू बी 1, ठीक है. तो हमारे यहाँ पे बी एंड ए है, बस ये दोनों चीज़ें हैं. और यहाँ पे अब अगर हम देखें तो हमारा बी विल बी वेरिंग, ठीक है. दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी कि बी किस तरीके से वेरी कर रहा है. तो अगर मैं देखूँ ये अगर इफ़ द करंट इज़ फ्लोइंग लाइक दिस, तो इसके अंदर जब करंट इसमें फ्लो कर रहा है तो इस वाली साइड में, ये वाली साइड में द मैग्नेटिक फील्ड विल बी कमिंग आउट, ठीक है. अगर मैं थंब की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में रखूँ तो मेरी जो पाम की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है. अगर मैं इस थंब को इस डायरेक्शन में करूँ तो ये वाली साइड पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड विल बी कमिंग दिस साइड. ये पूरी साइड में मेरा क्रॉस में आएगा, यहाँ पे मेरी साइड में बाहर की साइड में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा. तो अगर हम देखें ये वाला पोर्शन और ये वाले पोर्शन का फ्लक्स विल बी कैंसिल, ठीक है. इतने पोर्शन का जब ये मेरा दिस विल बी दिस पोर्शन वाला, ठीक है. ये पोर्शन एंड ये वाले पोर्शन का, ठीक है. ये वाला पोर्शन कितना है b माइनस ए, तो ये भी b माइनस ए हो जाएगा, ठीक है. बिकॉज दिस इज a, दिस इज योर b, तो ये वाला पोर्शन आपका b माइनस ए हो जाएगा. तो यहाँ तक b माइनस ए तक जो फ्लक्स होगी विच इज मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनसाइड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटसाइड. तो जो फ्लक्स होगी ये वाली फ्लक्स एंड दिस वाली फ्लक्स, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी. तो हमारे पास जो रेस्ट ऑफ द फ्लक्स बचेगी विच इज़ देयर ओनली, ये वाली फ्लक्स बचेगी, ठीक है. तो ये वाली हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, ठीक है. रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालना है यहाँ पे. अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्यों हो रहा है? बिकॉज माई करंट इज वेरिंग, करंट वेरी कर रहा है तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड विल बी वेरिंग, ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड मेरा वेरी करेगा यहाँ पे. और मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी मेरा इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट बिकॉज जो हमारा बिकॉज ऑफ करंट कैरिंग वायर इट डिपेंड्स, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. सो द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ वेरिंग इज म्यू नॉट आई ओवर 2πr, ठीक है. तो ये आई करंट है तो यहाँ से आर डिस्टेंस पे इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट सो इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है. सो इट इज़ नॉट कांस्टेंट. तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ डिफरेंट विल बी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे देखूँ डिफरेंट विल बी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे देखो डिफरेंट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड. तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू द इंटीग्रेशन. तो एक छोटा सा एलिमेंटल स्ट्रिप लेनी पड़ेगी एट ए डिस्टेंस सम डिस्टेंस आर पे, ठीक है. वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड हेयर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द फ्लक्स हेयर, ठीक है. यहाँ पे फ्लक्स निकाल के और फिर मैं इसकी टोटल फ्लक्स निकाल लूँगा, ठीक है, ये पूरे एरिया की. बिकॉज माई मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिंग तो टोटल फ्लक्स निकाल लूँगा इस वाले एरिया की. यहाँ से जब मैंने टोटल फ्लक्स निकाल ली देन आई डू द डिफ्रेंशिएशन ऑफ दैट बिकॉज आई हैव टू फाइंड आउट द EMF निकालनी है तो उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ठीक है. सो दैट इज अ क्वेश्चन, दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट है, ठीक है. तो अब हम देखते हैं. सो यहाँ पे इस वाले एरिया में बस मेरा ए और बी मेरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. फ्लक्स सी वाले एरिया में वी हैव टू फाइंड आउट द फ्लक्स, ठीक है. तो बी वेरी कर रहा है अलॉन्ग विद आर दैट इज म्यू नॉट आई ओवर 2πr. तो एट ए डिस्टेंस ये मैंने छोटा सा पोर्शन ले लिया विच इज़ माई dr. इसका एरिया कितना हो जाएगा आपका? dr इंटू बी इंटू डी आर विल बी द एरिया फॉर दिस, ठीक है. तो फ्लक्स विल बी बी इंटू स्मॉल ये वाले पोर्शन का स्मॉल एरिया डी ए. बी कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई ओवर 2πr एट ए डिस्टेंस आर पे है, ठीक है. म्यू नॉट आई ओवर 2πr बी इंटू डी आर, ये छोटा सा एरिया हो गया. और हमने देखा था थीटा विल बी 0 इनिशियली, ठीक है. तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है. हमारी इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है? यहाँ से यहाँ तक. तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पॉइंट क्या था? b माइनस ए से हमें ए तक इंटीग्रेट करना है, b माइनस ए से ए तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है. तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है हमारा डी आर एंड आर, ठीक है. इंटीग्रेबल हमारा बस ये इंटीग्रेबल है, बाकी हमारा बाहर आ जाएगा, डी आर बाई आर आ जाएगा. डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो एल एन आर आएगा एंड वी पुट द वैल्यूज हेयर एंड वी हैव गॉट दिस एज अ रिजल्ट, ठीक है. तो हमारे पास ये फ्लक्स आ गया. नाउ हमारे पास यहाँ पे आई वेरी कर रहा है, ठीक है. आई विल बी वेरिंग जो कि हमारे को यहाँ पे दे रखा है. तो वील जस्ट डू, हमें EMF निकालनी है. अब यहाँ पे आई जो वेरी कर रहा है दैट डिपेंड्स के टी पे भी डिपेंड करेगा बिकॉज आई कैन बी पॉजिटिवली वेरी एंड आई कैन बी नेगेटिवली वेरी, ठीक है. di/dt अगर हम देखें तो इट कैन बी ग्रेटर देन 0 एंड इट कैन बी लेस देन 0. तो इसके बेसिस पे हमारे को किस टाइम पीरियड पे पूछा है? 4 सेकंड पे पूछा है. तो हमें di/dt 4 सेकंड पे देखना है विच इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 0. ऑन दैट बेसिस वी कुड एबल टू कंक्लूड कि हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है. तो यहाँ पे मेरा E आ गया माइनस d∅dt, ठीक है. तो ये ऑलरेडी हमने फाई कैलकुलेट कर दिया. तो वी विल डू द इंटीग्रेशन ऑफ दिस. तो यहाँ पे बस डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन हमारा di/dt आएगा बस यहाँ पे, ठीक है. तो di/dt का डिफ्रेंशिएशन किया हमने, ये हमारे को दे रखा आई तो 10t माइनस 10. अब हमें t इक्वल टू 4 पे पूछा है तो हमारा di/dt कम्स आउट टू बी पॉजिटिव. तो di/dt पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज आपका पॉजिटिव है. तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है. फ्लक्स
रेट ऑफ चेंज आपका डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है, दैट मीन्स फ्लक्स इज इंक्रीजिंग इन दिस साइड, अंदर की साइड में फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, जो इंड्यूस करंट होगा दैट इज गोइंग टू अपोज दिस इंक्रीमेंट, तो इसको जो करंट विल बी फ्लोइंग लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से मेरा करंट फ्लो करेगा। सो जिसकी वजह से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटसाइड, ठीक है, अपोज करने के लिए, राइट। सो डायरेक्शन ऑफ करंट हमारी आ गई, एंटी क्लॉकवाइज इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। बस यहाँ पे आप डी आई बाई डी टी की वैल्यू रख दो। आप डी आई बाई डी टी की वैल्यू, वी हैव गॉट द वैल्यू 30 है, डी आई बाई डी टी हमारे को ए दे रखा है, ए इज़ बिन गिवन टू अस 10, बी इज़ बिन गिवन टू अस, वी जस्ट पुट द वैल्यूज हेयर, हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा अपना। डायरेक्शन अपना हमारा आई क्या, इंड्यूस करंट का एंटी क्लॉकवाइज, और मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा हमारा 4.16 इंटू 10⁻7 वैल्यू पुट करके। बी हमारे को पता है, ए पता है, बी माइनस ए पता है, और डी आई बाई डी टी हमने 30 यहाँ से निकाल लिया, राइट। सो दैट इज इट इन दिस क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे भी हमारे को 2 सर्कुलर लूप्स दे रखे हैं, 2 सर्कुलर लूप्स आर बीन गिवन, और मेरे को ये दे रखा है नाउ इसमें मेरा आई करंट फ्लो कर रहा है, इसमें जो आई करंट फ्लो कर रहा है बिकॉज ऑफ दैट आई करंट फ्लो कर रहा है बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी जनरेटिंग है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आएगी यहाँ पे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विल बी देयर। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से इस वाली इसमें फ्लक्स आएगा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिकॉज ऑफ दिस करंट आई, वी नो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑन द एक्सिस वेरी करता है लाइक दिस, ठीक है, इट वेरीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर क्यूब से, एक्स टू द पावर 3 से इट वेरीज, ठीक है, जैसे जैसे मेरा डिस्टेंस बढ़ेगा एक्स टू द पावर 3 से मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी डिक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जब मेरा करंट आई है तो एट दिस पॉइंट सम मैग्नेटिक फील्ड विल बी देयर, सो मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी पासिंग थ्रू इट, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी पासिंग थ्रू इट। तो अगर ये कांस्टेंट पे है तो देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब क्या हो रहा है, ये मेरा एक्स आई एम इंक्रीजिंग, आई एम मेकिंग इट मूव, ठीक है, ये मैं अपने ये जो रिंग है मैं इसको मूव करा रहा हूँ, दैट मीन्स दिस एक्स इज चेंजिंग, एक्स चेंज कर रहा है तो मेरा बी विल बी चेंजिंग, ठीक है, बी इज डिपेंडिंग अपॉन एक्स, बी विल बी चेंजिंग, बी चेंज करेगा तो आपका फ्लक्स चेंज करेगा, फाई इज डिपेंडिंग अपॉन बी, तो फ्लक्स थ्रू दिस विल बी चेंजिंग, ठीक है, फ्लक्स धीरे धीरे कम होता रहेगा। जो फ्लक्स कम होगा तो उसको सपोर्ट करने के लिए फ्लक्स को बढ़ाना है मेरे को लेंस लॉ के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स जो मेरा करंट फ्लो करेगा इसमें विल बी इन दिस डायरेक्शन, सो दैट इट इज गोइंग टू इंक्रीज द फ्लक्स इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो मेरा मैग्नेटिक जो फील्ड इंड्यूस आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो करंट विल बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन इनटू इट, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट पता लग गया। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वी हैव टू फाइंड आउट द इसमें हमें क्या निकालना है, इंड्यूस ईएमएफ निकालनी है। डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट पता ही लग गया छोटे वाले लूप में, और हमारे को dx बाई dt दे रखा है, ये जो मूव कर रहा है मेरा v वेलोसिटी से, सो dx बाई dt इज बीन गिवन टू मी v, ठीक है। बाकी ऑलरेडी आई हैव गिवन यू द इन्फॉर्मेशन। तो हमारे को क्या है, यहाँ पे x इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स x इंक्रीज करेगा तो b डिक्रीज करेगा, b डिक्रीज करेगा तो आपका फ्लक्स इज गोइंग टू डिक्रीज। अब उस फ्लक्स को अपोज करने के लिए, उसके डिक्रीज को अपोज करने के लिए, बढ़ाने के लिए मेरा करंट विल बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो अब स्मॉलर लूप में वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। अब इस रिंग की वजह से आई नो यहाँ पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू आई ओवर आर स्क्वायर, ठीक है, तो आर इज माई रेडियस डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स क्यूब, ठीक है, ये डिस्टेंस एक्स, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन, हमने जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म देखा था, तो उसमें वी हैव सीन मैग्नेटिक कॉइल की वजह से एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, दिस इज आर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्मॉलर लूप, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक्स इज वेरिंग, ठीक है, तो एक्स इज वेरिंग, तो हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ इज डी फाई बाई डी टी, सो यहाँ पे दिस विल बी माई डिफरेंशिएटिंग वन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डी फाई बाई डी टी, ठीक है, एंड डी फाई बाई डी टी इसको करेंगे तो हमारा ये वाला डिफरेंशिएटिंग होगा x 1 बाई x3, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यू विल गेट इट -3/4 dx बाई डी टी, ठीक है, ये x आएगा, dx बाई डी टी आएगा, dx बाई डी टी को यू कैन राइट इट डाउन, वेलोसिटी हमारे को दे रखी है। तो नाउ इसका जो फैक्टर आ गया आपका -3/x4 इंटू वी, नाउ यू पुट दिस वैल्यू हेयर, ठीक है, ये वाली वैल्यू आप इसमें उठा के डाल दो एंड यू विल गेट द आपको जो इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड ईएमएफ का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो हमारे को बस इसमें यही था हमारे को कि डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इज आर एक्स क्यूब हेयर, राइट। सो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, यहाँ पे आपका एरिया आ गया इसका छोटे वाले का पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा इन दोनों में, बिकॉज द एंगल ये है आपका, इसका एरिया वेक्टर ये हो गया डायरेक्शन, और आपका जो मैग्नीट्यूड विल बी इन दिस डायरेक्शन, जो सेंटर पे होगी द मैग्नीट्यूड विल बी इन दिस डायरेक्शन, सो थीटा विल बी 0 हेयर, ठीक है। तो नाउ आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3 आ जाएगा, तो 3 पाई, हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाला है, वी जस्ट फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड बिकॉज डायरेक्शन हमने यहाँ से निकाल ली एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सो 3 पाई म्यू नॉट आई आर स्क्वायर और आर स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई 2x टू द पावर 4, ठीक है। सो दैट इज आर इंड्यूस्ड ईएमएफ इनटू इट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, ए सर्कुलर स्ट्रेचेबल कंडक्टिंग रिंग इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो इस तरीके से मेरी एक रिंग है विच इज स्ट्रेचेबल, ठीक है, मैं इसको स्ट्रेच कर सकता हूँ, इट कैन पुल आउट, आई कैन पुल इट आउट, ठीक है, आई कैन पुल दिस रिंग आउट,
ठीक है, और मैंने इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म एयर, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म एयर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग इज पुल्ड आउट यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इस रिंग को आई विल बी पुलिंग आउट दिस रिंग, ठीक है, ये रिंग को मैं बाहर खींच रहा हूँ और ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं पुल कर रहा हूँ तो व्हाट आई एम इंक्रीजिंग द एरिया, मैं एरिया को इंक्रीज कर रहा हूँ इसके, ठीक है, एरिया को इंक्रीज कर रहा हूँ, दैट मीन्स माई फ्लक्स विल बी चेंजिंग, फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, माई फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है, फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो उसको अपोज करने के लिए द करंट विल बी फ्लोइंग इन टू दिस कॉइल, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो डिक्रीज दिस जो ये इंक्रीज हो रहा है इसको अपोज करने के लिए, ठीक है, इसको अपोज करने के लिए नाउ जो फ्लक्स है मेरा विच इज़ हेयर द फ्लक्स विल बी इंक्रीजिंग, तो इसको अपोज करने के लिए माई डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी अपोजिंग दिस, ठीक है। नाउ अब हमें इसमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन इज नथिंग बट द पावर, ठीक है, और मेरे को यहाँ पे दे रखी है जो रिंग पुल कर रहे हो आप, यू आर पुलिंग इट विद द रेट dr/dt n, और आपको निकालना है यहाँ पे कैलकुलेट द रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन इज नथिंग बट द पावर बाय द एक्सटर्नल एजेंट, जब आप इसको पुल कर रहे होगे यहाँ पे, ठीक है, व्हेन यू आर पुलिंग इट, ठीक है, व्हेन यू आर पुलिंग इट, तो यहाँ पे द करंट विल बी स्टार्टेड फ्लोइंग इट, ठीक है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की कोई डायरेक्शन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, तो हमारे को बस प्लेन ऑफ द रिंग इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये दे रखी है, सो नाउ करंट विल बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन टू अपोज दिस, ठीक है, बिकॉज माई फ्लक्स विल बी इंक्रीजिंग, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है मेरा, तो उसको अपोज करने के लिए द करंट की डायरेक्शन विल बी दिस डायरेक्शन, ठीक है, ये मेरी डायरेक्शन ऑफ करंट आ जाएगी, आई विल बी माई डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे अब ये करंट मेरा है और हमने देखा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में व्हेन एवर द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, तो उसके अंदर एक फोर्स जनरेट होती है व्हेन एवर द करंट इज फ्लोइंग, तो दैट फोर्स इज नथिंग बट आई इंटू DL क्रॉस B, ठीक है, दैट वी हैव सीन आई इंटू DL क्रॉस B, दैट इज व्हाट वी हैव सीन। तो यहाँ पे DL इफ़ यू टेक द स्मॉल एलिमेंट, अगर ये DL में स्मॉल एलिमेंट ले लूँ DL, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, जो डायरेक्शन DL की क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ योर करंट, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये मैंने स्मॉल एलिमेंट ले लिया, दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ करंट, और B क्या है मेरा अंदर की साइड, ठीक है, इनसाइड द प्लेन, इफ आई एम गोइंग टू डू इट, तो फोर्स मेरी आ जाएगी विच विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो अब इसमें जो जैसे जैसे मैं एरिया बढ़ा रहा हूँ बट फोर्स मेरी अपोजिट मैग्नेटिक फोर्स इसको अंदर की साइड में खींच रही है, ठीक है, तो आई हैव टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए जो मेरे को दे रखी है dr/dt, ये जो कांस्टेंट से मूव कर रहा है, इसको मेंटेन करने के लिए आई हैव टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से आई हैव टू डू एक्सटर्नल वर्क डन। तो एक्सटर्नल वर्क डन का ही रेट निकालना है मेरे को यहाँ पे, कैलकुलेट द रेट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन, दैट रेट वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। सो रेट मीन्स इज नथिंग बट द पावर, और पावर वी नो के इज नथिंग बट रेट ऑफ वर्क डन, एंड रेट ऑफ वर्क डन को इट्स f डॉट dx/dt, ठीक है, dx/dt को यू कैन राइट इट डाउन बिकॉज दिस इज योर वर्क डन डिवाइड बाई dt, रेट ऑफ वर्क डन, तो इसको हम dx/dt को यू कैन राइट इट डाउन f डॉट v, ठीक है। तो यहाँ पे f डॉट v निकालना है हमारे को, v हमारे को n ये दे रखा है, v तो हमारे को दे रखा है किससे मूव कर रहा है, हमारे को फोर्स निकालनी है बस यहाँ पे, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स, और फोर्स हमने देखी, फोर्स इज नथिंग बट बी आई इंटू BIL होती है हमारी, ठीक है। डायरेक्शन हमने देख ली विच विल बी इनसाइड, अगर ये रिंग है, रिंग अगर ये बाहर की साइड में अगर मेरी रिंग एक्सपैंड कर रही है तो माई फोर्स बिकॉज ऑफ द मैग्नेट जो इंड्यूस करंट की वजह से जो फोर्स आएगी विच विल बी इनसाइड, ठीक है, तो ये मेरी फोर्स ऑफ इंड्यूस करंट की वजह से आ जाएगी मेरी, ठीक है, सो दैट इज इनसाइड, ठीक है। सो दिस फोर्स के बराबर ही मेरे को फोर्स लगानी पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, इसी फोर्स के बराबर, सो दैट इट विल बी मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो फोर्स विल बी इक्वल टू दिस ओनली, जो एक्सटर्नल फोर्स आएगी मेरी, एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू B इंटू आई इंटू एल। अब B इंटू आई लेंथ क्या है मेरी टोटल 2πr0, जो मेरा सरकमफ्रेंस है, ठीक है। यहाँ पे I इंड्यूस करंट है, इंड्यूस करंट क्या है आपका, इंड्यूस EMF डिवाइडेड बाय हमें हमारे को शायद ये दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है विच इज़ कांस्टेंट R दे रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे E को d∅dt लिख सकते हो, एंड B को फाई को क्या लिख सकते हो, B A da/a cos थीटा, बिकॉज यहाँ पे थीटा इज 0। अब यहाँ पे जो d∅dt करोगे इसको, तो देयर ओनली B इज कांस्टेंट, ओनली एरिया इज चेंजिंग, तो dA/dt, और dA/dt हमारा क्या होगा, दिस इज योर पाई a स्क्वायर, ठीक है, पाई a स्क्वायर है आपका, तो दिस इज एरिया, तो dA/dt विल बी इज नथिंग बट 2πr dr/dt, और dr/dt इज नथिंग बट योर n दे रखा है हमारे को, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका dA/dt कम्स आउट टू इक्वल टू 2πrn, राइट, 2πrn इज देयर। सो नाउ यू कम बैक एंड पुट दिस वैल्यू हेयर, I की वैल्यू उठा के यहाँ पे आप E की वैल्यू निकाल, ये यहाँ पे B इंटू 2πrn हो गया, ठीक है, दैट इज़ योर E आ गया, और वो वैल्यू उठा के आप इसमें I की वैल्यू डाल दो, और I की वैल्यू फाइनल उठा के यहाँ पे डाल दो, तो हमारा आ जाएगा B इंटू 2πrn डिवाइडेड बाई R, दैट इज़ योर I, यू पुट इट इन दिस, ठीक है। तो B इंटू दिस इंटू
2πr0 इज माई लेंथ, तो ये आपकी फोर्स आ गई, दिस इज़ योर फोर्स, ठीक है। इतनी ही आपको फोर्स लगानी पड़ेगी सो दैट ये कॉन्स्टेंट रेट से एक्सपैंड होता रहे, ठीक है। दिस इज़ योर फोर्स। नाउ फोर्स इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑलरेडी हमारे को दे रखी है dr/dt, दैट इज n इज बिन गिवन, मल्टीप्लाई बाय n एंड यू विल गेट द पावर, ठीक है, जो कि हमारे को रेट ऑफ वर्क डन पूछा गया है यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे क्या कहना मेरा, अ फ्लैट स्पाइरल हैविंग अ n नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो इस तरीके का मेरा स्पाइरल है, n नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें, ठीक है। इस तरीके का स्पाइरल है, n नंबर ऑफ टर्न्स है मेरे। तो इनर इट्स बिन टाइटली वूंड, इनर एंड द आउटर रेडियस ऑफ द कॉइल इज a, ये मेरा a हो गया एंड दिस इज माई b, ठीक है, बाहर वाली मेरी b हो गई। अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाई परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर प्लेन मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। फाइंड द EMF इन द कॉइल व्हेन द फील्ड इज मेड टू व्हेन द फील्ड इज बिन चेंजिंग, ठीक है। फील्ड मेरा चेंज कर रहा है dB/dt इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। मेरा फील्ड चेंज कर रहा है तो दैट मीन्स माई फ्लक्स विल बी चेंजिंग, फ्लक्स चेंज करेगा, देन आई विल बी हैविंग द इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। तो हमें वही इंड्यूस्ड EMF निकालनी है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है मेरा कि हमें EMF निकालने के लिए क्या होता है, हमारे को dφ/dt चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे फाई क्या होता है मेरा, b इंटू ए कॉस थीटा, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स n है, ठीक है ना। मेरे को यहाँ पे आई कैन नॉट डिसाइड व्हाट इज माई एरिया फॉर द नंबर ऑफ टर्न्स। सपोज आई विल टेक दिस थिंग, अगर मैं ये वाला पोर्शन लेता हूँ तो इस वाले पोर्शन में हम नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, दीज आर ऑल द टर्न्स, बट कौन सा एरिया लूँ, क्योंकि बिकॉज मेरा ये वाले टर्न के लिए मेरा ये वाला एरिया हो गया, ठीक है। और मैं अगर टर्न चेंज कर दूँ, ये वाला टर्न ले लूँ तो ये वाला एरिया हो गया, ठीक है। तो मेरा जो फाई होता है दैट इज NBA कॉस थीटा। तो यहाँ पे एरिया और टर्न्स के बीच में आई एम नॉट गेटिंग द कांस्टेंट वैल्यू, बिकॉज अगर मैं ये ले रहा हूँ ये वाला, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, दीज आर ऑल द नंबर ऑफ टर्न्स, ये अंदर वाले जितने भी मेरे हैं ये सारे नंबर ऑफ टर्न्स हो गए। बट इसमें किस टर्न का मैं कौन सा एरिया लूँ, विच एरिया शुड आई टेक, ठीक है, बिकॉज हर टर्न के लिए अलग एरिया बनता जा रहा है। सो दैट इज अ प्रॉब्लम हियर, सो वी हैव टू गो विद द इंटीग्रल मेथड, ठीक है, वी हैव टू गो विद द इंटीग्रल मेथड। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें एक एरिया को फिक्स करते हैं हम लोग, एक पर्टिकुलर पोजीशन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वाला पॉइंट लेते हैं, एक पतला सा स्ट्रिप लेते हैं, इसके अंदर आई विल से कि इसके अंदर मेरी dn टर्न्स हैं, तो dn टर्न्स हैं, ठीक है। dn टर्न्स में मैंने यहाँ पे ये एरिया फिक्स कर दिया, द एरिया विल बी πx² विल बी द एरिया, ठीक है। एरिया फिक्स कर दिया ये मेरा, ठीक है। इसके अंदर मेरे dn टर्न्स हैं ये पतले से स्ट्रिप में। अब ये dn में मेरे नंबर ऑफ टर्न्स में निकाल सकता हूँ बाय द यूनिटरी मेथड, बिकॉज मेरे को पता है मेरे b-a रेडियस में मेरे n टर्न्स हैं, तो 1 में कितने हो गए n/b-a, और d ये जो मेरा कितना ये dx है, तो dx में कितने हो गए मेरे n/b-a इंटू dx, ये मेरे dn टर्न्स हो गए। dx में दिस इज माई dn टर्न्स, n/b-a इंटू dx, दीज आर द dn टर्न्स, ठीक है। इस पूरे स्ट्रिप में, इस पतले से स्ट्रिप में दीज आर द नंबर ऑफ टर्न्स, n/b-a इंटू dx, ठीक है। सो यहाँ पे नाउ फ्लक्स विल बी आपके ये जो अपने एलिमेंटल स्ट्रिप ली है, दिस एलिमेंटल स्ट्रिप विच यू हैव टेकन, तो इसके अंदर आपके dn इज द नंबर ऑफ टर्न्स, तो dn इंटू b आपका यूनिफॉर्म है, b इंटू यहाँ आपका जो एरिया हो जाएगा दैट इज दिस पर्टिकुलर एरिया विच इज πr²। नाउ dn की वैल्यू यू कैन पुट इट हियर b-a इंटू dx, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर दी n/b-a इंटू dx, और जो EMF क्या होती है आपकी dφ/dt, ठीक है। और उसमें आपका वेरी क्या कर रहा है, बस ओनली b इज वेरिंग dB/dt इंटू πx²। नाउ आपका जो इंटीग्रेबल जो है आपका dx और x² है, ठीक है। तो दिस इज ओनली इंटीग्रेबल, रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू टेक इट आउट, तो आपको हो जाएगा a से, और आपको इंटीग्रेट कहाँ से तक करना है, ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, तो दैट इज a से b तक जाना है आपको, x² dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x³ 3 a से b, एंड नाउ यू पुट द वैल्यू, आपके पास दिस इज योर इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। सो दिस इज द इंड्यूस्ड EMF यू आर हैविंग, राइट, ठीक है। सो यही क्वेश्चन थे हमारे फैराडे लॉ पे, दीज आर द क्वेश्चन वी आर सपोज टू डू। अब विल मूव ऑन, हम आज का टॉपिक देखते हैं मोशनल EMF, राइट। सो मोशनल EMF का मैंने बताया कि हमारा इट इज़ नथिंग बट द फैराडे लॉ का ही कॉन्सेप्ट है, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, इसमें भी EMF इज इंड्यूस्ड EMF विल बी जनरेटिंग, बट अब हम इसको किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। जो फैराडे का लॉ का पहला एक्सपेरिमेंट था उसमें हम मैग्नेट को मूव कर रहे थे, अगर मैं इसको मूव करूँ तब भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इसको मूव कर रहा हूँ तब भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसकी वजह से मेरा इंड्यूस करंट आ रहा है। अब उस इंड्यूस करंट किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द मूविंग ऑफ द चार्जेस। अब यहाँ पे जो चार्जेस को मूव कर रहा है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना बिहाइंड दैट मूविंग ऑफ चार्जेस विच इज नथिंग बट माई मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। सो मोशनल EMF, सो व्हेन द कंडक्टर मूव्स इन द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, चार्ज इनसाइड एक्सपीरियंस, बिकॉज सपोज इफ दिस इज योर कंडक्टर, ये लेते हैं हम, ठीक है। तो दिस इज माई कंडक्टर एंड दिस इज माई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसके अंदर वी आर हैविंग द चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। सो नाउ इफ
I'm going to move this conductor here with v velocity, ठीक है. तो this we have already seen. तो magnetic force क्या होती है आपकी q into v क्रॉस b. That's we have already seen magnetic effect of current में. तो ये अगर ये v velocity से move कर रहा है, v क्रॉस b करूँगा, so my direction will be this one only, ठीक है. This is my direction. दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है. दिस माई डायरेक्शन ऑफ फोर्स. अब जो मेरा इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स विल, ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन. तो इलेक्ट्रॉन मेरे सारे यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस मेरे एक्यूमुलेट होने लगेंगे, यहाँ पे मेरे पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट करने लगेंगे. तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का अपोजिट साइड में एक्यूमुलेशन इज नथिंग बट इट इज क्रिएटिंग अ पोटेंशियल. दैट इज व्हाट द इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है. तो कंडक्टर को जब भी मैं मूव करूँगा दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ इंड्यूस ईएमएफ वेन एवर आई एम गोइंग टू मूव द कंडक्टर. सो देर आर कंडीशन ऑल्सो कि किस डायरेक्शन में मूव, जो बिकॉज हेयर वेलोसिटी एंड बी के भी रिलेशन है. तो यहाँ पे विल फाइंड आउट द इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या आती है. बट यहाँ पे जो रीज़न बिहाइंड द इंड्यूस ईएमएफ इज नथिंग बट द फोर्स, ठीक है. एंड यहाँ पे जो फोर्स है दैट इज़ व्हाट द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है. बस ये याद रखना, यहाँ पे जब हमने इस वाले केस में कंडक्टर को मूव करा रहे हैं तो ये यहाँ पे जो चार्ज आ रहा है, यहाँ पे जो चार्ज मूव हो रहा है जिसकी वजह से इंड्यूस करंट आ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स. ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से आ रहा है, ठीक है. मैग्नेटिक फोर्स Q इंटू वी क्रॉस बी. अब यही वाली चीज़ हमें क्वेश्चन फिर से आएगा हमारे सामने कि जब मैं फैराडे एक्सपेरिमेंट में जब मैं मैग्नेट को घुमा रहा था तब इसके अंदर जो मेरा करंट आ रहा था, करंट किसकी वजह से आ रहा है, चार्ज मूव होने की वजह से. अब चार्ज को मूव कराने के लिए क्या आएगी यहाँ पे, मैग्नेटिक फोर्स तो आएगी नहीं. मैग्नेटिक फोर्स इज नॉट देयर इन दिस, ठीक है. मैग्नेटिक फोर्स है बट देयर इज नो वेलोसिटी, इसकी कोई वेलोसिटी तो जीरो है. तो वेलोसिटी जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स तो आएगी नहीं. चाहे मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स, तो इसको कौन घुमा रहा है, ठीक है. दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है. तो आज हम जो पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ कंडक्टर वाली साइड से, ठीक है. इंड्यूस ईएमएफ. अब हम वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू देखते हैं. तो सपोज यू टेक दिस कंडक्टर ए से बी, ठीक है. सो नाउ यू टेक दिस स्मॉल पोर्शन ऑफ द कंडक्टर DL ले लेते हैं एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है. तो यहाँ पे इस पे DL पोर्शन पे द वेलोसिटी विल बी Q इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है. दैट इज माई वेलोसिटी. नाउ जो मेरा what is my potential is nothing but your work external in move a unit positive charge, work external in moving a unit positive charge. आप चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हाउ मच इज़ द वर्क डन इन अ यूनिट, आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क डन करना पड़ा, दैट इज़ व्हाट योर पोटेंशियल, ठीक है. हमें यहाँ पे वही निकालना है ना. वी हैव टू फाइंड आउट ए से बी में निकालना है. तो मैं छोटे से में निकालूंगा, देन आई एल गोइंग टू इंटीग्रेट, ठीक है. सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालता हूँ बिकॉज यहाँ पे माई DL इज वेरिंग, DL इज नॉट यूनिफॉर्म, सो दैट्स वाई दिस कंडक्टर की लेंथ इज नॉट यूनिफॉर्म, सो दैट्स वाई वी आर टेकिंग स्मॉल पोर्शन के लिए DL में लेके कर रहे हैं हम लोग. तो यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो जाएगा मेरा चार्ज यहाँ से यहाँ तक ले जाने में. तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी फोर्स हमने देखा कितनी है, Q इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है. ये इट इज द कंडक्टर इज मूविंग विद वेलोसिटी v, तो फोर्स इंटू स्मॉल पोर्शन का DL, ठीक है, DL, ठीक है. सो अब नाउ जो मेरा पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल इज नथिंग बट योर यहाँ से यहाँ तक में पोटेंशियल इज नथिंग बट योर वर्क डन, दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय यूनिट चार्ज. अब मैं चार्ज जो लेके जा रहा हूँ, दिस इज माई चार्ज, तो आई ब्रिंग इट डाउन हेयर, इसको नीचे ले आया मैं, तो dW/Q जो आ जाएगा मेरा स्मॉल dV आ जाएगा. इस वाले पोर्शन के लिए स्मॉल dV आ जाएगा, ठीक है. नाउ उसको इंटीग्रेट किया मैंने A से B तक, स्मॉल ये जो मेरा आ गया इसको मैंने इंटीग्रेट किया A से B तक. सो दिस इज माई induced electric field, induced EMF in a conductor, ठीक है, when it is moving with the velocity v. So it is a general result, ठीक है. अब हम इसके specialized result देखेंगे, but this is my general result, this is my general formula A से B तक V क्रॉस B डॉट DL, ठीक है. V क्रॉस B डॉट DL, ये याद रखना, V क्रॉस B डॉट DL, and it has to be written in particular fashion only, ठीक है. So A B V क्रॉस B डॉट DL. So this is my induced EMF, ठीक है. Now we are going to simplify it. हम लोग इसको we are going to see it in a different shape of conductor. अभी हमने एक random shape में निकाली है induced EMF. Now we are going to see it in some special cases. अगर मेरा कंडक्टर जो है my straight line conductor है, if my conductor is varying like this, ठीक है. So in those cases we are going to find out, और ठीक है, और इसकी different forms भी देखते हैं, ठीक है. We are going to see different forms of it. सो एक तो तरीका हमारा पोटेंशियल निकालने का ये देखा हमने, और दूसरा तरीका हम पोटेंशियल निकालने का देखते हैं थ्रू द इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस. तो हमने देखा जब सपोज यू टेक दिस कंडक्टर, ठीक है, ये वाली चीज़ वी आर गोइंग टू डिराइव इट इन अनदर वे, ठीक है, एक और तरीके से निकाल लें. सो अगर ये कंडक्टर है आपका, इफ इट्स मूविंग हेयर विद वेलोसिटी v, तो v क्रॉस b करेंगे तो हमारे पास जो
इलेक्ट्रॉन पे फोर्स आएगी विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन विल बी स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग हेयर एंड पॉजिटिव विल बी स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग हेयर। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, ये बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव दिस नेगेटिव देर विल बी एन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी FE, ठीक है, तो FE विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर इन दिस डायरेक्शन। तो नाउ अब इलेक्ट्रॉन को, सो यहाँ पे धीरे धीरे नेगेटिव, सो नाउ इलेक्ट्रॉन को इधर मूव कराने के लिए एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या आएगी, तो मेरा इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए FM विल बी हेयर, बट F इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑन द इक्विलिब्रियम ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी हेयर, ठीक है, बिकॉज अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट साइड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है ना हमारा फोर्स, तो F इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हेयर एंड F मैग्नेटिक फील्ड विल बी हेयर, ठीक है, तो दिस विल गेट इक्वल एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो नाउ F व्हेन माई मैग्नेटिक फोर्सेस विल बी इक्वल टू माई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, सो दैट इज द पोजीशन ऑफ माई इक्विलिब्रियम। अब इस पोजीशन के बाद देर विल नॉट बी एनी इस पोजीशन के बाद देर विल नॉट बी एनी मूवमेंट ऑफ माई चार्जेस, तो ये मैक्सिमम सेपरेशन ऑफ माई चार्जेस हो गया। इस पोजीशन पे जो पोटेंशियल बन जाएगा दैट इज माई पोटेंशियल, ठीक है। सो ये मैंने इस तरीके से लिख दिया। नाउ इसको QE को इधर ले आया, Q से Q कैंसिल हो गया, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस V क्रॉस B, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वी नो इफ़ यू हैव टू टेक, अगर मेरे को VB निकालना है तो VB माइनस VA इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस E इंटू DL, ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम A से B तक, ठीक है। सो दिस वी कैन राइट इट डाउन। सो नाउ मैग्नेटिक फील्ड हमारा E आ गया, ठीक है, तो नाउ दिस इसको मैं E को आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ E हेयर, ठीक है, E की वैल्यू यहाँ डाल दो एंड देन ये जो माइनस साइन है वी हैव हमने जो यहाँ पे देखा था हेयर, यहाँ पे हमारा बेसिकली माइनस साइन शो करता है आपका डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विच इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ठीक है, दैट इज योर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। सो दैट व्हाट्स द नेगेटिव लाइन इज शोइंग। तो यहाँ पे अगर मेरा पोटेंशियल, अगर मैं देखूँ B पे पोटेंशियल इज लेस, तो ये मेरी नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो नेगेटिव को अपोज करने के लिए मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पे VA माइनस VB लिखना है बिकॉज VA इज एट हायर पोटेंशियल एंड VB इज लेसर पोटेंशियल, तो आई कैन राइट इट डाउन E डॉट DL ओनली, ठीक है, E डॉट DL वी कैन राइट इट डाउन। अगर मेरे को VA माइनस VB लिखना है, VA माइनस VB, तो दैट VA माइनस VB वी कैन राइट इट डाउन, इट इज नथिंग बट माई पोटेंशियल, ठीक है, दैट इज माई इंड्यूस्ड EMF। तो A इज माई हायर पोटेंशियल, B इज माई लोअर पोटेंशियल, ठीक है। सो ये माइनस साइन इधर लिया है, तो मेरा हो जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू A से B E डॉट DL। E की वैल्यू आपने उठा के डाल दी यहाँ पे, यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ E की वैल्यू उठा के डाल दी आपने, तो V क्रॉस B डॉट DL, ठीक है, V क्रॉस B डॉट DL, राइट। सो यहाँ पे आपका जो EMF आ गया, EMF you've got the EMF induced EMF comes out to be A से B V क्रॉस B डॉट DL, ठीक है। सो अब इसको किस तरीके, इसको वी कैन राइट इट डाउन, यहाँ पे ये तीनों मेरे परपेंडिकुलर हैं, ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अगर इन दोनों में कोई भी दो पैरेलल या एंटी पैरेलल हो गए तो माई इंड्यूस EMF विल बी जीरो। ये तीनों परपेंडिकुलर हैं आपस में एक दूसरे के, तो इसको हम और दो तरीके से लिख सकते हैं, इसके तीन फॉर्म है एंड वी आर गोइंग टू यूटिलाइज ऑल दिस फॉर्म्स इन आवर कमिंग प्रॉब्लम्स ऑल्सो। सो इसको तीन तरीके से लिख सकते हैं हम लोग इंड्यूस EMF। सो इसकी डायरेक्शन भी देखते हैं अभी, पहले इसको तीन तरीके से किससे लिख सकते हैं, इंड्यूस EMF A से B तक V क्रॉस B डॉट DL, और दूसरा तरीका होता है इसको इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और इसको बाहर ले आओ, तो यहाँ पे हो जाएगा B क्रॉस DL डॉट V, और तीसरे में क्या हो जाएगा, आप इसको कर दो DL क्रॉस V, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। ये सेम फैशन में लेके सेम इसमें लेके जाना है आपको, B से ये और इससे ये, ठीक है, और फिर L से ये लेके आना है, ठीक है। तो DL इंटू DL क्रॉस V इंटू B, ठीक है, इसी तरीके से आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीन तरीके हैं आपके टू राइट डाउन योर इंड्यूस EMF, ठीक है। सो दीज आर द थ्री वेज यू कैन राइट डाउन योर इंड्यूस EMF, राइट। सो यहाँ पे अगर हमारा कोई भी दो चीज़ें, या तो V B या DL, अगर इन दोनों में से कोई भी पैरेलल या एंटी पैरेलल हो गया, कि अगर मेरा B ये हो गया, अगर मेरा V ये हो गया, और अगर आपका कंडक्टर ये है एंड हेयर इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी V, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका DL है, DL और V आपका सेम डायरेक्शन में आ गए, सो हेयर इन दिस थिंग आपका इंड्यूस EMF कम्स आउट टू बी जीरो, आपका इंड्यूस EMF विल बी जीरो। अगर कोई भी आपका पैरेलल या एंटी पैरेलल हो गया, अगर ये मेरा कंडक्टर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, एंड माई मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, तो इन दिस केस ऑल्सो वी आर हैविंग द इंड्यूस EMF जीरो, ठीक है। तो हमारा कोई भी पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाएगा तो माई इंड्यूस EMF विल बी जीरो हेयर, ठीक है। सो ये हमारा जनरलाइज्ड फॉर्मूला है फॉर आवर मोशनल EMF, ठीक है।
अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस हम स्ट्रेट लाइन कंडक्टर पे देखेंगे, बिकॉज वी आर हैविंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू बी डन ऑन द स्ट्रेट लाइन कंडक्टर। तो उस केस में वी आर हैविंग द स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है। तो अब उस केस में वी विल सी द स्पेशल केसेस। स्पेशल केस पहला देखते हैं फॉर द स्ट्रेट लाइन कंडक्टर। सपोज आई एम हैविंग द स्ट्रेट लाइन कंडक्टर, ठीक है। सो स्ट्रेट लाइन कंडक्टर में वी हैव सीन हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ इज नथिंग बट इफ द स्ट्रेट लाइन कंडक्टर इज ए से बी, ठीक है। तो वी आर हैविंग द इंड्यूस ईएमएफ इज सपोज दिस magnetic field is inside, it is moving with v here, or this is my direction of my this is my direction. So if we take this is my, if we take direction of this is vi, और ये मैं लेता हूँ अपनी ओके, सो दिस इज़ माई x, दिस इज़ माई y एंड दिस इज़ माई z, ठीक है। तो ये मैं डायरेक्शन लेके चल रहा हूँ, तो इस डायरेक्शन में मेरा कंडक्टर मूव कर रहा है, तो माई वेलोसिटी का जो वेक्टर आएगा दैट इज़ वी आई। बी आपका अंदर की साइड में है तो माइनस पी ए, और आपका एल विल बी इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो डी एल इंटू जे, ठीक है। नाउ हमारे पास वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्लाइड, दिस इज द जनरलाइज फॉर्मूला इंड्यूस ईएमएफ का। इंड्यूस ईएमएफ इज नथिंग बट ए से बी वी क्रॉस बी इंटू डी एल। अब वी क्रॉस बी करेंगे, वी क्रॉस बी आपने किया, वी इस डायरेक्शन में, क्रॉस अंदर की साइड में कर्ल करेंगे, तो दिस इज योर डायरेक्शन आएगी वी क्रॉस बी की, ठीक है। और वी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो वी बी हो जाएगा, बट डायरेक्शन विल बी इन दिस साइड, और डी एल की भी डायरेक्शन यही है, तो डी एल ये दोनों डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू 1 ओनली डायरेक्शन का, ठीक है। सो यू विल गेट द वैल्यू, तो बिकॉज यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कोई डायरेक्शन नहीं आती है, विल गेट ओनली द स्केलर थिंग। तो स्केलर थिंग हमारी आएगी, विल गेट फाइनली वी क्रॉस बी। हमने देखा वी ये है हमारा क्रॉस अंदर की साइड में, अगर मैं कर्ल करूँगा तो दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी, और इसका डॉट डी एल करूँगा तो आई गेट माई वी क्रॉस बी डॉट डी एल। अगर इन तीनों का मैं देखूँगा तो बी वी एल will be answer and it will be the scalar product. तो मेरा जो induced EMF comes out to be equal to, for the straight conductor I have got the value BVL, ठीक है। So this we are going to use it quite often, ठीक है। So one way is to look at induced EMF like this. Another way is to look with the equilibrium condition that we have seen कि when it is moving here, इस पे magnetic field आपका इस डायरेक्शन, magnetic force पॉजिटिव चार्ज अगर मैं लूँ इसमें, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज में मैग्नेटिक फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, नेगेटिव विल बी हियर, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा दिस डायरेक्शन में विच इज़ गोइंग टू अपोज द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या आएगा, व्हेन योर इलेक्ट्रिक फोर्सेस विल बी इक्वल टू योर मैग्नेटिक फोर्सेस, दैट विल बी द इक्विलिब्रियम पोजिशन। यहाँ पे क्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू क्यू ई वी बी, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया आपका, तो ई कम्स आउट टू बी इक्वल टू वी बी, और पोटेंशियल को आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट इट डाउन ई डॉट एल, ठीक है। ई डॉट एल यू कैन राइट डाउन द पोटेंशियल, ठीक है। बिकॉज अगर आपको ये और ए बी, यहाँ पे बी और ए के बीच में पोटेंशियल चाहिए, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, तो वी कैन राइट इट डाउन पोटेंशियल इज नथिंग बट ई इंटू एल, ठीक है। ये डिस्टेंस, ठीक है, इन दोनों के बीच में दिस डिस्टेंस, तो ई इंटू एल वी कैन राइट इट डाउन। वी की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दी, सो v कम्स आउट टू बी ई इंटू सॉरी v इज इक्वल टू ई इंटू एल। ई की वैल्यू यहाँ से हमारी आ गई, वी बी डाल दी, तो हमारे पास यहाँ से भी आंसर आया, दैट कम्स आउट टू बी इंड्यूस ई एम एफ कम्स आउट टू बी इक्वल टू बी वी एल, ठीक है। सो अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, कॉन्सेप्ट यही है हमारा, वी आर गोइंग टू सी सम एप्लीकेशन ऑफ दिस। अब हम देखेंगे विल सी के मोशनल ई एम एफ को वी कैन रिप्लेस, बिकॉज यहाँ पे हमारा क्या है, अगर ये कंडक्टर मेरा मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी, सो इसके अंदर यहाँ पे B और A के बीच में देर विल बी एन इंड्यूस EMF BVL, तो आई कैन रिप्लेस दिस कंडक्टर विद अ बैटरी एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट के मोशनल EMF एज अ बैटरी। So when the conductor is moving under magnetic field B, तो EMF developed across its end which is this, so this conductor can be considered as a battery with some internal resistance। तो हम लोग देखते हैं अगर ये कंडक्टर है मेरा, so this will be positive side, negative side, higher potential, lower potential, so we can write it, we can change this conductor into a we can change this into a बैटरी जिसकी जो मेरा पोटेंशियल होगा दैट इज BVL, ठीक है, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल प्लस माइनस, और विद अ इंटरनल रेजिस्टेंस वी कैन रिप्लेस इट, ठीक है। अगर मैं इसको सर्किट से कनेक्ट कर दूंगा देन आई विल बी हैविंग द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। तो अगर मेरा ये तो मेरा ओपन हो गया, ठीक है। अगर मेरा सिंपल कंडक्टर है, इफ इट्स नॉट कनेक्टेड विद सम सर्किट, सो इट इज एन ओपन। अगर मैं इसको क्लोज कर दूँ, इफ आई एम गोइंग टू कनेक्ट हेयर विद सम एक्सटर्नल रजिस्टर, तो नाउ इट विल बी अ कंप्लीट सर्किट, सो आई विल बी हैविंग द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। सो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ करंट ऑल्सो, सो करंट इज नथिंग बट योर जो आपका E है विच इज़ योर BVL डिवाइडेड बाय R प्लस R, ठीक है। सो दैट इज द करंट इंटरनल रेजिस्टेंस, और जो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, एंड VA निकाल सकते हो आपको सॉल्विंग दिस, यू कैन गेट दिस वैल्यू, ठीक है, VA, राइट। सो दैट इज व्हाट
सो यहाँ पे आपको वी ए बी इज़ नथिंग बट योर, अगर आप वी ए माइनस वी बी इज़ नथिंग बट योर ई माइनस आई आर, जो करंट आपका फ्लो कर रहा है, और करंट जो है आपका इट इज़ नथिंग बट हमने देखा ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा वी ए बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी हैव गॉट दिस राइट। अगर ये क्लोज लूप में हो जाएगा सो करंट विल बी फ्लोइंग। सो सपोज ये दो रेलिंग दे रखी है आपको, ठीक है, और दिस इज़ योर मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज़ द कंडक्टर। ठीक है, ये कंडक्टर दे रखा है आपको एंड ये इस तरीके से एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं। सो वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू आवर सर्किट। ठीक है, इसको सर्किट में सपोज इट इज़ मूविंग हेयर विद वेलोसिटी v एंड इट इज़ हेयर मूविंग विद वेलोसिटी v, तो v1 से इधर मूव कर रहा है, क्रॉस मेरा v1 क्रॉस b करेंगे तो दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ माय फोर्स, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इसकी जो EMF आएगा दैट इज आई कैन राइट इट ऑन दिस पॉजिटिव दिस नेगेटिव एंड वी कैन राइट इट ऑन BVL। ठीक है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दिया हमने R1। ठीक है, सो दिस इज़ वन वे इस वाले साइड को, और इसमें क्या होगा आपका इट इज़ मूविंग हेयर, तो v क्रॉस b करेंगे तो पॉजिटिव इधर आएगा, नेगेटिव इधर आएगा। तो ये याद रखना पॉजिटिव नेगेटिव प्रॉपरली, इसको अगर बैटरी में रखना है तो प्रॉपरली साइन के साथ रखने हैं। ठीक है, सो ये v इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, v क्रॉस b करेंगे तो पॉजिटिव यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा, नेगेटिव इधर। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माई PL V2 और यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। सो दिस इज माई इक्विवेलेंट सर्किट फॉर दिस सिस्टम। ठीक है, हम देखते हैं मोशनल EMF इन द रैंडम शेप। अभी हमने देखा था सिंपल कंडक्टर अगर मैं मूव कर रहा हूँ, दिस कंडक्टर इफ आई एम मूविंग विद वेलोसिटी v इन द मैग्नेटिक फील्ड, अगर मेरा रैंडम शेप कंडक्टर है अगर मैं उसको v वेलोसिटी से मूव कर रहा हूँ देन व्हाट विल बी द केस। ठीक है, सो नाउ सपोज दिस इज योर कंडक्टर, ये आपका n कंडक्टर है एंड दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड एंड नाउ इट इज मूविंग हेयर विद वेलोसिटी v। ठीक है, तो अब इसमें मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, हमारा EMF इज नथिंग बट v इंटू L। तो यहाँ पे जो L है what is the value of L, तो it is my random conductor is there, I don't have a proper value, इस कंडक्टर में तो आई एम हैविंग द प्रॉपर वैल्यू स्ट्रेट कंडक्टर में L, बट हेयर इट इज़ अ रैंडम शेप। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू, वील टेक अ स्मॉल पोर्शन। ठीक है, स्मॉल पोर्शन है वो स्ट्रेट लाइन ही होगा, तो इस पर मैं DL ले लेता हूँ, ये स्मॉल पोर्शन, इसके दो कंपोनेंट कर दिए DX एंड DY। ठीक है, सो DL को मैं लिख सकता हूँ DX प्लस DY। ठीक है, इस तरीके से ये I लिख दो, ये J लिख दो। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने DL को लिख दिया DXI प्लस DYJ। नाउ इंड्यूस EMF जैसा कि हमने देखा था, वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस वाला, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे DL क्रॉस V डॉट B। ठीक है, तो थर्ड वाला लगाएंगे यहाँ पे DL क्रॉस V डॉट DB। अब DL को अगर मैं DL को मैंने ओपन अप किया DX, और अब V जो है मेरा V इज़ नथिंग बट इसमें I डायरेक्शन, अब DX भी मेरा I में है तो DXI और VI को अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा दैट विल बी जीरो। तो DX वाला बिकॉज इट इज़ पैरेलल ना, हमने देखा था वेलोसिटी B और आपका DL में अगर कोई भी चीज़ पैरेलल हो जाए इन दोनों में तो मेरा E विल बी जीरो देयर। तो अगर मैं DX वाले पोर्शन में देखूँ तो DX वाले पोर्शन में वेलोसिटी की भी डायरेक्शन यही है और DX भी यही है, तो इन दिस केस इस वाली डायरेक्शन में माई इंड्यूस EMF विल बी जीरो। अब ये वाला देखता हूँ मैं DY में, तो DY में मेरा दिस इज माई DY, दिस इज माई V और दिस इज माई मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में क्या आएगा मेरा, दिस फॉर दिस परपेंडिकुलर ओनली आई विल बी हैविंग माई इंड्यूस EMF। ठीक है, दिस परपेंडिकुलर ओनली आई विल बी हैविंग माई इंड्यूस EMF। सो नाउ हमारा आया यहाँ पे इंड्यूस EMF इज नथिंग बट, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा इस पूरे M और N को, ये DY आएगा ना, सो इस वाले पोर्शन के लिए ये वाला आएगा, इस वाले पोर्शन के लिए ये वाला आएगा, और मैं इन सबको इंटीग्रेट करूँ तो आई विल बी गेटिंग दिस परपेंडिकुलर। ठीक है, दिस परपेंडिकुलर M इंटू N। ठीक है, सो दिस इज परपेंडिकुलर टू V। सो यहाँ पे कोई भी रैंडम शेप है आपकी, ठीक है, अगर ये आपकी रैंडम शेप इट इज़ मूविंग हेयर विद वेलोसिटी V, तो इसका ये परपेंडिकुलर टू दिस V यू हैव टू टेक द इफेक्टिव डिस्टेंस, ये टोटल दिस विल बी ये आपका होगा इफेक्टिव डिस्टेंस L। ठीक है, जो आपका जो आपका इंड्यूस EMF है BVL लिखना है ना, तो यहाँ पे जो L होगा दैट इज योर इफेक्टिव डिस्टेंस, ये लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, राइट। सो अगर फॉर इंस्टेंस यहाँ पे तो हमने इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी ले ली, सपोज यहाँ पे वेलोसिटी इज दिस एंड दिस इज योर कंडक्टर एंड द वेलोसिटी इज नॉट लाइक, अभी हमने देखा था ना परपेंडिकुलर वेलोसिटी ले रहे हैं तो ये MN हो जाता है उस केस में। अब इस केस में हमने देखा वेलोसिटी हमारी ये वाली है एंड दिस इज आवर कंडक्टर, ये मेरा कंडक्टर है एंड दिस इज माई वेलोसिटी है। तो इस केस में क्या करेंगे अब हम, तो अगेन आपका ये परपेंडिकुलर लेना है। ठीक है, नाउ द वेलोसिटी ये आपका इफेक्टिव लेंथ हो गई। नाउ द वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट कर दो, एक ये और एक ये, तो ये वाले कंडक्टर की ये वाली जो वेलोसिटी होगी इस वाले कंडक्टर, ये मेरा इफेक्टिव कंडक्टर बन गया। तो मैंने वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर दिया कि एक कंपोनेंट ये वाली डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट ये वाली डायरेक्शन में। तो ये वाला कंपोनेंट और ये L का तो मेरा सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, और हमने देखा अगर मेरा L V B अगर किस में भी सेम डायरेक्शन में होते हैं तो मेरी
EMF विल बी जीरो। तो ये वाली जो वेलोसिटी की वजह से EMF विल बी जीरो। अब ये वाली वेलोसिटी की वजह से EMF विल बी देयर, तो ये वाली वेलोसिटी कौन सी होगी, V साइन थीटा। तो हमें हमेशा L, V और X परपेंडिकुलर में ही लेने हैं। तो यहाँ पे दिस इज योर इफेक्टिव लेंथ, दिस इज योर V साइन थीटा और आपका परपेंडिकुलर में B है ही। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी इफेक्ट, यहाँ पे जो इंड्यूस EMF विल बी योर Mn, दिस विल बी योर लेंथ L और ये V साइन थीटा। तो BLV साइन थीटा विल बी योर इंड्यूस्ड EMF, राइट। सो इसी के बेसिस पे इफ यू आर हैविंग दिस सेट ऑफ रॉड A B, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें, सो नाउ दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी V। तो वेलोसिटी के अगर मैं दो कंपोनेंट करूँ, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये वाली डायरेक्शन का और ये वाली L का तो जीरो हो जाएगा। तो ये वाला जो मेरा लेंथ है, तो इसका जो इंड्यूस EMF आएगा, इट इज़ बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन। और वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन कितनी होगी, ये वेलोसिटी V है। अगर ये मैं करूँ ये θ/2, तो वेलोसिटी कम्स आउट टू बी V साइन θ/2। तो L, तो यहाँ पे आ जाएगा इस वाले का, दिस इज माई लेंथ एंड दिस इज माई वेलोसिटी। तो V क्रॉस B करूँगा तो दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पे जो मेरा बैटरी बनेगी लाइक दिस, और इसका जो वैल्यू होगी BV L साइन θ/2, ठीक है। ये मेरा एंगल ये एंगल θ/2 ले लिया ना, तो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू V साइन θ/2। सेम इसी वाले कॉन्सेप्ट के लिए इस वाले के लिए आएगा। अगर मैं O से B तक का ले लूँ, ठीक है, O से B तक की, नाउ इसकी भी अगर मैं वेलोसिटी की दो डायरेक्शन लूँ, एक इस डायरेक्शन में और एक इसकी पैरेलल डायरेक्शन में, पैरेलल वाले का तो जीरो हो जाएगा बिकॉज ऑलरेडी वी हैव सीन कि L के पैरेलल में वेलोसिटी अगर हम लेंगे तो इंड्यूस EMF विल बी जीरो। तो ये वाली EMF लेंगे हम लोग, ये वाली वेलोसिटी लेंगे। तो ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, V साइन θ/2, ठीक है। तो अगेन बट यहाँ पे जो आएगा हमारा, सो दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी ये है और ये आपकी लेंथ है। तो V क्रॉस B करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, तो यहाँ पे दिस विल बी द डायरेक्शन, ठीक है। और वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू BV L साइन θ/2, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारी ये आएगी। अगर हम देखें टोटल में हमारी कितनी आ रही है, टोटल में अगर मैं ऐड करूँ तो BV L साइन θ/2 विल बी द आंसर फॉर दिस, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमारी यही है। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम क्वेश्चंस, कुछ एक क्वेश्चंस लगाते हैं अब इसमें ना, विल सी सम क्वेश्चंस, ठीक है। सो इस पे जो हमारे क्वेश्चंस हैं, बिकॉज यहाँ पे कंडक्टर मूव कर रहा है, फोर्सेस आ रही हैं, सो दे कैन बी ए मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम जिसमें आपकी मैकेनिक्स भी इन्वॉल्व होगी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे थोड़ा रोटेशन भी आएगा, बिकॉज ये कंडक्टर को तो अभी हम ट्रांसलेशनरी मूव कर रहे हैं ना, इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, या इस कंडक्टर को मैं ऐसे V वेलोसिटी से लेके जा रहा हूँ। अगर मैं इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी कि अगर मैं कंडक्टर है मेरा ये, अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, फिर आई एम गोइंग टू रोटेटिंग इट विद सम ओमेगा, ठीक है। तो उस केस में भी EMF जनरेट होगी। तो दैट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू सी इट इन नेक्स्ट लेक्चर। तो आज हम ये ट्रांसलेशन मोशन हमने देख लिया मोशनल EMF का। सो इसके बेसिस पे वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस, ठीक है। सो पहला देखते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L स्लाइड्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी V ऑन टू पैरेलल रेल, ठीक है। ये मेरी दो पैरेलल रेल हैं और ये मेरी कंडक्टिंग रॉड है, इट इज मूविंग देयर हेयर विद वेलोसिटी V, प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B विच इज परपेंडिकुलर, ठीक है। ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है विच इज गोइंग इनसाइड द प्लेन, परपेंडिकुलर है, ठीक है, इनटू द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रेल्स। रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड बिटवीन द टू एंड ऑफ द रेल, यहाँ से रेजिस्टेंस इट इज कनेक्टेड, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द आइडेंटिफाई द कॉज विच कॉजेज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अब जब ये V वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होती है आपकी, B इंटू A कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा विल बी जीरो एज वी हैव ऑलरेडी सीन। B आपका क्रॉस है विद द एरिया, ठीक है। B आपका परपेंडिकुलर है विद द एरिया, सो दैट मीन्स एरिया वेक्टर इज N वेक्टर इज अलाइन विद योर B वेक्टर, ठीक है। सो वी कैन से कि थीटा इज हेयर इज 0 डिग्री, ठीक है। तो ये कॉस थीटा कम्स आउट टू बी 1, ठीक है। यहाँ पे आपका B क्या है, B भी कांस्टेंट है हमारे को दे रखा है यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे आपका अगर मैं इसको इधर मूव कर रहा हूँ तो दिस एरिया जिसके थ्रू मेरा B अभी क्या है, यहाँ पे दिस मच इज़ द फ्लक्स गोइंग थ्रू इस वाले एरिया की। अब जैसे ये मेरी रॉड घूम के यहाँ से मूव करके इस यहाँ पे आ गई है, ठीक है, देन दिस इज़ द होल एरिया जिसके थ्रू फ्लक्स पास हो रही है। अगर मेरी रॉड मूव करके यहाँ पे आ गई है, सो दिस इज़ द होल एरिया जिससे फ्लक्स पास हो रही है, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। तो टोटल फ्लक्स मेरी ये वाली आ जाएगी। सो इन दैट केस वी कैन से यहाँ पे क्या चेंज कर रहा है मेरा, एरिया इज चेंजिंग। सो बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग एरिया योर फ्लक्स विल बी इंक्रीजिंग। नाउ आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब जब मेरा इधर मूव कर रहा है तो दैट मीन्स माई फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी टू अपोज दिस इंक्रीमेंट। तो दैट मीन्स अगर मेरा फ्लक्स इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी अपोजिट साइड आनी चाहिए। तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट।
So anti-clockwise is the direction of current. Now we have to find out, determine the EMF induced in the loop. EMF कितनी हो जाती है? EMF we have seen it, if it's moving here with velocity v, v cross b करो, b is inside, ठीक है, v cross b किया, so here positive charge will be accumulated, negative will be accumulated, perpendicular है, moving ये L है, this is L, velocity is perpendicular and b is perpendicular, तो आपका जो induced EMF comes out to be equal to BLV, ठीक है, that is the induced EMF here. We have to find out the power dissipated in the resistors. पावर क्या होती है आपकी? पावर इन द रेजिस्टर इज नथिंग बट आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है. अब आई क्या होगा आपका? इंड्यूस ईएमएफ, और आपका इसका तो मेरे को कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दे रखा, तो वी आर हैविंग दिस आर, तो वी कैन राइट इट डाउन, आई इज नथिंग बट इक्वल टू योर ई डिवाइडेड बाई आर, ठीक है. तो यू कैन राइट इट डाउन, आई इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, ठीक है. दैट इज योर करंट. अब ई को यू कैन राइट इट डाउन बी एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये कैंसिल हो गया तो डिवाइड बाय आर आ जाएगा. सो दिस इज योर पावर दैट इज डिसिपेटेड थ्रू द रेजिस्टर. लास्ट में हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द मैकेनिकल पावर रिक्वायर्ड टू पुल द रॉड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है. तो पहले तो ये देखते हैं कि क्यों एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए वाई वी नीड अ मैकेनिकल पावर, एक्सटर्नल मैकेनिकल पावर क्यों लगानी पड़ेगी. अब सपोज यहाँ पे जो करंट मेरा मूव कर रहा है, सो करंट स्टार्टेड मूविंग इन, सो बिकॉज फ्लक्स इज चेंजिंग, फ्लक्स चेंज कर रही, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, फ्लक्स इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से मेरा इंड्यूस ईएमएफ आया, जिसकी वजह से मेरा इंड्यूस करंट आ गया. अब जब करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर में, तो वी हैव स्टडीड कि देयर इज अ फोर्स ऑन टू इट, ठीक है. whenever the current is flowing through a conductor and the conductor is placed in a magnetic field, there is a force onto it. तो जो magnetic force आती है, that is nothing but I into dl क्रॉस बी, ठीक है. दैट इज़ आवर फोर्स. अब यहाँ पे आई इंटू डी एल क्रॉस बी अगर हम देखें तो फोर्स की डायरेक्शन कौन सी आएगी आपकी? सो दिस इज़ योर डी एल की डायरेक्शन, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट. तो डी एल क्रॉस, अगर मैं, दिस इज़ माई डायरेक्शन ऑफ डी एल और क्रॉस प्रोडक्ट, तो अगर मैं इसको कर्ल करूँ अपनी फिंगर फ्रॉम इन दिस डायरेक्शन एंड इनसाइड द प्लेन, सो दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ माई एफ एम. अंदर की साइड में दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ माई एफ एम, दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ माई डी एल, और ये अंदर की साइड में दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ माई बी, ठीक है. सो दिस इज माई मैग्नेटिक फोर्स. तो जैसे जैसे इसमें करंट बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे आपका यहाँ देखो ना, ई इज़ डिपेंडिंग अपॉन वेलोसिटी, ठीक है. अब जैसे वेलोसिटी है, ये जैसे ई इंड्यूस ईएमएफ आएगी, जिसकी वजह से करंट आएगा, करंट आने की वजह से इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स आएगा. तो ये मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा? इस वेलोसिटी को कम करेगा, वेलोसिटी को कम करेगा तो फिर इंड्यूस ईएमएफ कम होगा. सो इंड्यूस ईएमएफ कम होगा तो फिर आपका ये आपकी फोर्स कम हो जाएगी. सो इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस वी, हमारे को क्या बोला है? मेंटेन करना है वी को. तो मेंटेन करना है वी को, दैट मीन्स आई हैव टू मेंटेन दिस वी. सो आई हैव टू अप्लाइड एन एक्सटर्नल फोर्स विच इज इक्वल टू माई दिस मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है. सो आई हैव टू अप्लाइड दिस एक्सटर्नल फोर्स विच इज इक्वल टू दिस टू मेंटेन दिस वेलोसिटी वी. सो मेरे को रेट ऑफ मैकेनिकल पावर निकालनी है. तो मैकेनिकल पावर इज नथिंग बट योर एफ एक्सटर्नल इंटू वी, और एफ एक्सटर्नल कितना हो जाएगा आपका? बी आई एल के बराबर, ठीक है. बी आई एल इंटू वी, दैट इज योर पावर दैट यू हैव टू अप्लाई, मैकेनिकल पावर दैट यू हैव टू गिव इन ऑर्डर टू मेंटेन द कांस्टेंट वेलोसिटी इन द सर्किट, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे अभी हमने वी हैव अप्लाइड द रजिस्टर, अब हम कैपेसिटर वाला देखते हैं, ठीक है. वी हैव अप्लाइड द कैपेसिटर. तो इसमें भी बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं. विल जस्ट डू वन कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, बट उसके बाद यू कैन अप्लाई द, यू कैन एक्सट्रापोलेट दिस कॉन्सेप्ट विद मल्टीपल अदर केसेस, ठीक है. तो पहले वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, देन आई कैन टेल यू कि इन व्हाट ऑल अदर केसेस यू कैन अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे क्या है, हमारा सेम दो रेल दे रखी हैं, इन दोनों के बीच में मेरा कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड, और दिस इज माई कंडक्टर विच इज आई एम मूविंग विद द फोर्स एफ, ठीक है. मेरे को वेलोसिटी ऑफ रॉड बतानी है एट सम टाइम टी. अब मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली इसमें इसकी वेलोसिटी विल बी चेंजिंग, डी वी बाई डी टी विल बी चेंजिंग, सो दैट इज गोइंग टू गिव मी द एक्सेलरेशन, ठीक है. सो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द रॉड बतानी है एट टाइम टी, बिकॉज माई वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग बिकॉज ऑफ माई एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्यों है? बिकॉज ऑफ माई फोर्स, ठीक है. फोर्स की वजह से मेरी एक्सेलरेशन आ रही है, जिसकी वजह से मेरी वेलोसिटी आ रही है. तो मेरे को एट टाइम टी पे मेरे को वेलोसिटी निकालनी है. मैंने टाइम टी जीरो पे फोर्स अप्लाई करी, ठीक है. तो नाउ फोर्स मैंने लगाई, जिसकी वजह से क्या आएगी? इसमें एक्सेलरेशन आ गई, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी से आएगी तो वेलोसिटी मूव करेगी, तो इसमें जब वेलोसिटी आ जाएगी तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगी, दैट इज बी वी इंटू एल. अब बी वी एल इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट आएगा, इंड्यूस करंट की वजह से मेरा मैग्नेटिक फोर्स आएगी विच इज़ गोइंग टू पुल इट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. इसको इस डायरेक्शन में पुल करेगा. तो अब मेरी जो धीरे धीरे मेरी एक्सेलरेशन कम होती जाएगी, दिस एक्सेलरेशन विल बी डिक्रीजिंग बिकॉज माई अपोजिंग फोर्स विल बी कमिंग इन. तो नेट एक्सेलरेशन एट टाइम टी विल बी नथिंग बट दिस एफ एक्सटर्नल माइनस एफ एम डिवाइडेड बाई, इसका मेरे को मास दे रखा है एम, ठीक है. सो दैट इज माई एक्सेलरेशन, ठीक है. ये मेरी एक्सेलरेशन आ जाएगी, इससे मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, क्योंकि वेलोसिटी इज नथिंग बट योर ए इंटू, नो वी हैव टू सी वेदर द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. सो
सो वेलोसिटी इज नथिंग बट इक्वल टू dv by dt इज नथिंग बट इक्वल टू योर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकाल लूँगा तो आई कैन गेट द, इसको इधर ले जाके आई कैन इंटीग्रेट इट एंड आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ माई वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इट नाउ। तो ठीक है, ये हमने देख लिया किस तरीके से फ्लो हो रहा है। फोर्स आ रही है, रॉड मूव कर रही है, इंड्यूस ईएमएफ की वजह से, इंड्यूस ईएमएफ कितनी है, BVL, करंट आया, करंट इन द सर्किट, ठीक है। और जो करंट इज नथिंग बट योर dq by dt, ठीक है, करंट इज नथिंग बट dq by dt। और जो इसमें चार्ज होगा, इसमें जो चार्ज होगा कैपेसिटर में, इट इज़ नथिंग बट जो इसके अक्रॉस जो भी मेरा वोल्टेज होगी, ठीक है, दैट इज माई ई इज अ वोल्टेज एंड दैट इज नथिंग बट BVL, ठीक है। तो चार्ज आई कैन राइट इट डाउन, इट इज नथिंग बट इक्वल टू C इंटू E, ठीक है, दैट इज माई चार्ज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ E इज कंटिन्यूसली चेंजिंग बिकॉज वेलोसिटी इज चेंजिंग, ठीक है, E इज चेंजिंग बिकॉज माई वेलोसिटी इज चेंजिंग, वाई वेलोसिटी इज चेंजिंग बिकॉज माई फोर्स माइनस Fm is there, so acceleration is there, so velocity will be keep on changing, ठीक है। तो करंट आई dq by dt एंड इसमें जो q is nothing but C into E, ठीक है। Now because of this I induced current, force will be there which is going to pull the conductor to the left side and this force is BIL, जिसकी वजह से मेरी acceleration आ जाएगी, it is nothing but net force onto is nothing but F minus FM क्या है मेरे BIL divided by M, that is my net force। अब this is my acceleration and dv by dt is your acceleration, इसको इधर ले जाओ एंड इंटीग्रेटेड, तो आपका v comes out to be equal to 80, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे acceleration निकालनी है, acceleration आ जाएगी आपकी, you just multiply by t and you will get the value of velocity। अब acceleration निकालते हैं हम लोग, acceleration is nothing but f minus BIL divided by m, ठीक है। ये मैंने fm की वैल्यू डाल दी, तो f minus BIL by m। तो यहाँ पे अब I निकालते हैं, I is unknown, L पता है मेरे को, B पता है, I is unknown, और I क्या है मेरा, I from, इसमें करंट निकालना है मेरे को, करंट क्या है मेरा, इसमें चार्ज आई कैन राइट इट डाउन C इंटू E, ठीक है, और dq by dt इज नथिंग बट माई करंट, ठीक है। तो वी कैन राइट इट डाउन C इंटू d by dt, ये तो C तो कांस्टेंट है बिकॉज E इज चेंजिंग, E में क्या कर रही है मेरी वेलोसिटी इज चेंजिंग, तो C इंटू B इंटू dv by dt इंटू L, BVL कर दिया ना मैंने, तो यहाँ पे dv by dt इज वेरिंग, और dv by dt को क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्सेलरेशन, सो वी कैन राइट इट डाउन, यहाँ पे Q इज इक्वल टू C, इसको मैंने लिख दिया BVL, dq by dt किया मैंने, ये dq by dt मेरा करंट आ गया, करंट मैंने क्या लिख दिया, CBL इंटू dv by dt को मैंने एक्सेलरेशन लिख दिया, ठीक है। अब नाउ आई पुट दिस वैल्यू ऑफ I हेयर, ठीक है, ये मैंने I की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दी, CLBA, ठीक है। अब मेरा A को दोनों साइड को मैं इसको इधर ले गया और A को मैंने क्लब कर दिया, A को क्लब करके आई हैव गॉट माई आंसर, एक्सेलरेशन आ गई यहाँ पे F डिवाइडेड बाई M प्लस B स्क्वायर L स्क्वायर इंटू C, एक्सेलरेशन आ गई, एक्सेलरेशन से आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ यू हैव टू डू। यहाँ पे क्या होता है, कभी कभार आपको फोर्स ना देके इस तरीके से टेबल पे दे दिया वाला, और टेबल के नीचे यहाँ पे मैंने मास लगा दिया, ठीक है, टेबल के नीचे यहाँ पे मैंने मास लगा दिया, और यहाँ पे या तो स्प्रिंग लगा देंगे, ठीक है, स्प्रिंग लगा के फिर मास लटका सकते हैं। सो मल्टीपल वेरिएशन दे कैन डू इंस्टेड ऑफ दिस फोर्स, और दे कैन पुट यू, ये इस तरीके से जो ये फ्लैट सरफेस पे है, इंस्टेड ऑफ दैट दे कैन पुट इट इन द इंक्लाइन प्लेन पे रख देंगे, तो यहाँ पे mg sin थीटा नीचे लग जाएगा, विच विल बी इक्वल टू योर BIL, तो यहाँ पे f की जगह mg sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। और दे कैन पुट, इसमें और वेरिएशन क्या हो सकता है, यहाँ पे दे कैन अप्लाई द फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन भी आ सकती है, तो फ्रिक्शन कैन ऑल्सो कम, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे स्ट्रिंग ले ली, पुली ले ली और नीचे मास लटका दिया, तो यहाँ पे आपकी टेंशन आ जाएगी, ठीक है, एंड देन योर mg विल कम, ठीक है। सो ऑल दोस वेरिएशन कैन बी देयर, बट द कॉन्सेप्ट इज सेम, दैट इज हाउ यू हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ओनली, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो क्वाइट फेमस प्रॉब्लम वेयर दे विल पुट द सेम कॉन्सेप्ट इन द इंक्लाइन प्लेन। अब यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन में यहाँ पे f की जगह यू विल बी हैविंग द mg sin थीटा आ जाएगा बस आपका, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो विल सी दिस क्वेश्चन, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, विल सी दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो ये वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, तो ये भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे इस तरीके से आपका सर्कुलर ये कंडक्टिंग रॉड दे रखी है, एंड दिस इज़ योर सर्कुलर द कंडक्टिंग रॉड स्लाइड्स ऑन द सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग, ठीक है, ये आपकी कंडक्टिंग रिंग दे रखी है, एंड दिस इज योर रॉड विच इज़ बीन स्लाइडिंग ऑन टू इट, और ये मेरे को कैपेसिटेंस दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभार आपको ये रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दिस इज अ रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज हम कैपेसिटेंस वाला देख रहे हैं। तो ये आपकी रॉड हो गई विच कैन स्लाइड ऑन टू दिस, ठीक है। तो इस तरीके से इट कैन मूव इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अब मेरे को क्या बोलना है यहाँ पे, कैपेसिटर हैविंग द कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड विद द रिंग
एज शोन इन द फिगर। द रॉड मूव्स टू द राइट, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है रॉड विद द वेलोसिटी v, वेलोसिटी दे रखी है मेरे को, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है ये, ठीक है। इन एन आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड विद आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड विच इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, ऊपर की साइड में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, ठीक है। व्हेन द रॉड इज एट अ डिस्टेंस x इज इक्वल टू r/2, जब रॉड यहाँ पे ये जो x है विच इज इक्वल टू r/2 पे जब ये है यहाँ पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर, सेंटर ऑफ द वायर से, देन वी हैव टू फाइंड आउट द करंट। इसके अंदर मेरे को करंट निकालना है व्हेन इट इज हेयर, ठीक है। जब ये इस पोजीशन पे है एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम हेयर, वी हैव टू फाइंड आउट द करंट हेयर। एंड इफ यू सब्सटीट्यूट द कैपेसिटेंस विद द रेजिस्टर्स r0, अगर मैं यहाँ की जगह रेजिस्टर लगा दूँ यहाँ पे, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ माई करंट एज अ फंक्शन ऑफ माई टाइम, ठीक है। करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है आपको। सो मेरे को पहले तो करंट निकालना है, हाउ मच इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। सो करंट इसमें मेरे को इसमें पता है मेरे को कैपेसिटेंस क्या होता है आपका, हेयर Q जो इस पर चार्ज आएगा, दैट इज जस्ट अ सेकेंड, हाँ। सो Q इज इक्वल टू C होगा यहाँ पे, C इज नथिंग, E जो आएगा आपका, ठीक है, E इज बिकॉज ऑफ दिस, इसके मूवमेंट से, और धीरे धीरे इसका क्या है यहाँ पे, दिस एरिया इज कीप ऑन इंक्रीजिंग, एरिया यहाँ पे बढ़ता जा रहा है इसका, जिसकी वजह से आपका फ्लक्स विल बी चेंजिंग, फ्लक्स चेंज करेगा तो आपका यहाँ पे here you will be having the induced EMF, and that induced EMF you will be having, because of that induced EMF you will be having the current, and because of that you will be having the charge stored into the capacitor. तो capacitor पे charge at any point of time will be C into E at that point of the time, जो भी इसकी EMF होगी, induced EMF, तो we can write it down. करंट निकालना है ना हमने को, तो Q comes out to be equal to C into E, और यहाँ पे dq by dt कर सकता हूँ मैं, ठीक है, dq by dt is equal to यहाँ पे C इंटू डी बाई डी टी करेंगे, ठीक है, डी बाई डी टी। तो यहाँ पे हम करते हैं Q इज इक्वल टू सी, ई को BVL, ठीक है, और दिस इज माई लेंथ हेयर, ठीक है, दिस इज माई लेंथ आपको निकालनी, लेंथ वी कैन फाइंड इट आउट, दिस बिकॉज यहाँ पे लेंथ धीरे धीरे इंक्रीज करेगी ना, सो दिस इज माई लेंथ हेयर, सो लेंथ इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है, ये वाली लेंथ, तो ये कितनी हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट रूट ऑफ r² माइनस x²। अभी हम x ले रहे हैं, बाद में हम x की वैल्यू को r/2 डाल देंगे, यहाँ पे हमारे को दे रखी है x इज इक्वल टू r/2, तो वी कैन राइट इट डाउन bv इंटू 2 इंटू r² माइनस x²। नाउ हेयर x इज द वेरिएबल, ठीक है, हमारे को dq बाई dt जब हम करेंगे तो x इज द वेरिएबल हेयर, बिकॉज यहाँ पे x विल बी दिस वन, ठीक है, और यहाँ पे अगर हमारे दिस इज योर x, ठीक है, हमारे को x जब ये मेरा r/2 है तब निकालना है मेरे को, ठीक है। लेटर ऑन वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू, फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड इट ना x के में निकालते हैं। तो यहाँ पे आपकी लेंथ है एट अ डिस्टेंस, जब मेरा x पे है यहाँ पे, तो लेंथ कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रूट r² माइनस x², यू पुट दिस वैल्यू हेयर, तो आपका चार्ज आ गया C BV इंटू दिस इज योर L। नाउ यू डू dq बाई dt, ठीक है, तो आपका जो वेरिएबल है इस x ओनली इज द वेरिएबल, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, और dx बाई dt आपको दे रखा है वेलोसिटी, ठीक है, तो देन यू कैन पुट इट देयर, तो ये आ जाएगा आपका 2 PVC, और इसका करेंगे तो दिस यू विल ब्रिंग इट, इसका डिफरेंशिएशन विल बी, इसको आप नीचे ले आओगे, सो इसका डिफरेंशिएशन हमें इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये वाला हम बाहर लेंगे 2 PVC, इसको हम बाहर ले आए, सो विल डू द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, एंड सो इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया, ठीक है, सो दिस वन, और ऊपर फिर फाइनली चेन रूल लगा के इसको ओपन अप करेंगे, सो -2x, और इसका आ जाएगा dx बाई dt, ठीक है, सो दिस विल बी द डिफरेंशिएशन। इसका हम वी आर गोइंग टू टेक द मॉड ऑफ दिस, बिकॉज डायरेक्शन हम लोग पता कर सकते हैं, डायरेक्शन हम लोग विद द, बिकॉज ये ऊपर की साइड में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, जैसे जैसे ये इधर मूव करेगा फ्रॉम हेयर इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो क्या कर रहा है इसका फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो ऊपर की साइड में, सो माई करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, सो दैट मेरा मैग्नेटिक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनसाइड, ठीक है। सो इसका डिफरेंशिएशन किया तो दिस इज व्हाट वी विल गॉट इट, सो यहाँ पे आ जाएगा, जब चेन रूल लगा के इसको ओपन अप किया, इसका डिफरेंशिएशन किया ऊपर ले जाके, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका -2x dx बाई dt को आई कैन राइट इट डाउन वेलोसिटी, ठीक है, वी कैन राइट डाउन द वेलोसिटी हियर, तो दिस वी कैन राइट डाउन 2bcx इंटू v², ठीक है। नाउ ये x की वैल्यू को यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ r/2, x की वैल्यू r/2 कर दो, और dq बाई dt ही आपको निकालना था यहाँ पे करंट थ्रू द कैपेसिटर, ठीक है, सो यू विल गेट दिस वैल्यू, ठीक है, सो विल गेट द फाइनल वैल्यू लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें निकालना है हमारे को रेजिस्टर, अगर मेरा कैपेसिटर की जगह रेजिस्टर आ गया तो आपका करंट कितना हो जाएगा, E डिवाइडेड बाय R0, और E आपको पता है यहाँ पे, दिस इज व्हाट यू हैव टेकन इट आउट, BV, दिस इज योर E, तो BV इंटू 2 R² माइनस x² डिवाइडेड बाय R0, बट यहाँ पे x को आप लिख सकते हो, x इज नथिंग बट योर R माइनस VT,
ठीक है, r माइनस वी टी, बिकॉज इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v। तो इस पोजीशन पे r है, ये टोटल r है, ठीक है। तो दिस इज़ योर दिस पोर्शन इज़ योर वी टी, ठीक है, बिकॉज इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v इन टाइम t, इट हैज़ मूव्ड दिस डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया होगा। तो दिस इज़, ये वेलोसिटी v से ये डिस्टेंस मूव कर गया, दिस डिस्टेंस इज vt। तो यहाँ पे x कम्स आउट टू बी, यू कैन राइट इट ऑन r माइनस vt, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू r माइनस vt रख दो एंड यू विल गेट द i इन टर्म्स ऑफ t आ जाएगा आपका, जो आपको चाहिए यहाँ पे, फाइंड द करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, राइट, ठीक है। सो ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट लेक्चर में देर आर सर्टेन क्वेश्चंस, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस रह गए हैं इसमें। इन दिस कॉन्सेप्ट अगेन दिस रॉड इज़ बिन मूविंग इन दिस रिंग के अंदर मूव कर रही है, बट यहाँ पे आपका ये आपका रेजिस्टेंस है, दिस वायर इज हैविंग द कंटिन्यूस रेजिस्टेंस, सो विल सी दिस कॉन्सेप्ट रादर देन कैपेसिटेंस, वी आर हैविंग द रेजिस्टेंस हियर। अगेन दिस क्वेश्चन इज देयर एंड दिस क्वेश्चन इज अगेन ऑन द बेसिस जो हमने ये वाला कॉन्सेप्ट देखा है, दिस वन वी हैव सीन। सो दैट कॉन्सेप्ट पे ही बेस पे एक थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन, सो दैट वी आर गोइंग टू सी इट हेयर। सो ये 3-4 क्वेश्चन और रह गए हैं दैट वी आर गोइंग टू कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, ठीक है, राइट। सो विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू फिनिश आर हमारा मोशनल ईएमएफ में रोटेशनल वाला पार्ट रह गया, रोटेशन ऑफ द कंडक्टर, तो उसमें जो ईएमएफ आती है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट ईएमएफ, ठीक है। दीज 2 पोर्शन वी आर गोइंग टू कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड उसके बाद हमारा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, राइट। सो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ऑलरेडी टोल्ड यू द प्लान हमारा यही रहेगा। पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करेंगे, इसके बाद इंडक्टेंसेस करेंगे, एसी करेंगे, एसी के बाद देन विल गो बैक टू एसएचएम एंड वेव्स, फिर हम कम बैक टू जो ऑप्टिक्स पे आएंगे, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स करेंगे, वेव ऑप्टिक्स करेंगे, उसके बाद विल डू द मॉडर्न फिजिक्स जिसमें हम लोग कवर अप करेंगे डुअल मैटर ऑफ रेडिएशन, देन वी आर गोइंग टू डू एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे, देन वी आर गोइंग टू सी द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। ये पूरा करके देन विल गो बैक टू द क्लास 11th के हमारे जो थोड़े बहुत टॉपिक रह गए हैं, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जिसमें हम लोग सॉलिड और फ्लूइड्स देखेंगे, एंड देन लास्ट में हमारा बस बचेगा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, राइट। सो ओके, ठीक है, फिर इस तरीके से प्लान है। सो होपफुली मेरा प्लान है कि आई विल फिनिश अप द कंसेप्चुअल वीडियोस बाय द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। सो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल राइट, थैंक यू।